बीजेपी का कोई अपना चेहरा बिहार में बहुत मजबूत स्थिति में है नहीं। मुझे लगता है कि आरजेडी की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार का करियर खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा चीलम फूंकते हैं, तो हो भी सकता है कि फूंकते हों, कौन देखने जा रहा है। या तो प्रशांत किशोर को सीएम बनता देखना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रशांत किशोर जातिगत राजनीति में पिछड़ जा रहे हैं। आप कुल आरक्षण सबको बांटते रहेंगे तो देश कहाँ जाएगा, गर्त में जाएगा। इससे पहले आपकी खाली आरक्षण बांट करके बाकी सारी जातियों को और वर्गों को बर्बाद कर दिया जाए। तो एनडीए के पास अपना फेस कहाँ है नीतीश कुमार के अलावा? बीजेपी के पास आज तक कोई चेहरा ही नहीं आया, कोई ढंग का लीडर भी। गिरिराज सिंह जैसे हैं वैसे हैं, रविशंकर जैसे वैसे हैं, इतने शराबी है वो ऑलरेडी प्रशांत किशोर के फेवर में वोट करेंगे और ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। देखिएगा बिहार के इलेक्शन का प्रभाव देश पर पड़ेगा, बीजेपी पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहीं से उनको समझ में आ जाएगी स्थिति क्या है देश भर में। बिहार चुनाव महज चंद महीनों दूर है और सारी राजनीति बिहार की ओर रुख मोड़ चुकी है। नमस्कार, मैं प्रशांत दुबे, आप देख रहे हैं न्यूज़ रश। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बनारस के मशहूर दमदार बनारसी जी, जिनके साथ हम बिहार की ओर रुख कर चुकी हमारे देश की जो गर्म राजनीति है इस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। तो सर, बिहार की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है, बिहार में इस बार किसकी सरकार? यार बिहार में कुछ ठीक कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से प्रशांत किशोर उभरे हैं, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा सीट लेकर न भी आए तो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। ये माना जा सकता है कि लालटेन जलेगी, आरजेडी की सरकार बन सकती है, पूरी तरह बन सकती है। तो अब उसमें चिराग पासवान एनडीए को कितना मजबूती देते हैं या जीतन राम मांझी कितना मजबूती देते हैं। बीजेपी का कोई अपना चेहरा बिहार में बहुत मजबूत स्थिति में है नहीं। मुझे लगता है कि आरजेडी की सरकार बनेगी, प्रशांत किशोर चुनाव जीतने के बाद किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे और नीतीश कुमार का करियर खत्म हो जाएगा। हाँ, नीतीश कुमार पे आते हैं। नीतीश कुमार 20 साल के टर्म में अभी भी नीतीश कुमार की 9 बार शपथ ले चुके हैं सीएम का। विश्व रिकॉर्ड बना दिया इस व्यक्ति ने। हालांकि ऐसे लोग कह रहे हैं और दिखाई भी देता है मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई सारे वजह हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा चीलम फूंकते हैं, तो हो भी सकता है कि फूंकते हों, कौन देखने जा रहा है। बहुत ज़्यादा विश्वास से कहा नहीं जा सकता। लेकिन सरकार चाहे एनडीए की बने, चाहे पीडीए की बने, चाहे माने आरजेडी आए, चाहे भाजपा आए, दोनों स्थितियों में ये होगा कि नीतीश बाबू खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बहुत तेजी से खबरें वायरल हुई कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा नीतीश कुमार को। तो आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, उपराष्ट्रपति कुछ नहीं बनाया जाएगा। वो जितना भी जेडीयू के पास वोट शेयर है अब धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। मैंने कहा ना कि नेता जो होते हैं वो स्वहित का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो हो सकता है नीतीश बाबू के बाद उनकी पार्टी भी खंड खंड में विभाजित हो जाए, टूट जाए, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने ये बात स्वीकार की है कि लगातार कांटेक्ट में हैं। ठीक है, इनके विधायक उनके और उनके विधायक इनके। तो भैया चुनाव जीतने के बाद क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। पर बिहार में तो एनडीए उन्हीं के फेस पे लड़ रही है। तो एनडीए के पास अपना फेस कहाँ है नीतीश कुमार के अलावा? बीजेपी के पास आज तक कोई चेहरा ही नहीं आया, कोई ढंग का लीडर भी। गिरिराज सिंह जैसे हैं वैसे हैं, रविशंकर जैसे वैसे हैं। रविशंकर जी ने तो हमेशा केंद्र की राजनीति की है, कभी न कभी मंत्री बने रहे हैं। बिहार को तो कोई मतलब ठोस काम किया नहीं उन्होंने। आपको नहीं लगता बिहार को इस समय एक युवा सीएम की जरूरत है, और इसके लिए आपको कौन ज्यादा उपयुक्त लगता है?
बिहार में देखिए अभी फिलहाल ज़्यादा लोग या तो सम्राट चौधरी को सीएम बनता हुआ देखना चाह रहे हैं या तो प्रशांत किशोर को सीएम बनता देखना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रशांत किशोर जातिगत राजनीति में पिछड़ जा रहे हैं और जातिगत मामले में भी आरजेडी के नेता सबसे आगे हैं। और आजकल वो देखिए 2 मुद्दे हैं जिस पर बहुत सारे लोग भिड़े हुए हैं और झूम रहे हैं। पहले तो जितने बिहार के शराबी हैं उन लोगों ने प्रशांत किशोर को देवता मान लिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कह दिया कि हम जो ये वोट जो शराबबंदी है उसको खत्म कर देंगे, यानी शराब अब पहले जैसे बिकेंगे। तो जितने शराबी हैं वो ऑलरेडी प्रशांत किशोर के फेवर में वोट करेंगे और ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। देखिएगा ये जो शराबबंदी का मुद्दा है ये प्रशांत किशोर को बहुत सारी सीटें दे सकता है। अभी लोग गफलत में है कि प्रशांत किशोर सिर्फ जातिगत व्यवस्था के कारण पिछड़ रहे हैं। ये स्थिति आरजेडी की मजबूत है। ये स्थिति जो है जातिगत जो समीकरण है ये आरजेडी की मजबूत है ना। आरजेडी के घर में खुदे फूट पड़ा है, उनका एक लड़का दूसरा पार्टी बना करके लड़ रहा है वो कोई और अब क्या ही स्थिति बताया जाए। यहाँ तक कि तेजस्वी जी ने 85% आरक्षण की भी बात कर दी है। तो 85% आरक्षण आपको लग रहा है पॉसिबल है? आप कुल आरक्षण सबको बांटते रहेंगे तो देश कहाँ जाएगा? गर्त में जाएगा। इससे पहले आपकी खाली आरक्षण बांट करके बाकी सारी जातियों को और वर्गों को बर्बाद कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। इससे पहले राहुल गांधी भी 50% से ज्यादा आरक्षण की बात करते हैं और इस समय तो दोनों मिलके वहां पे राहुल गांधी ने भी इसका समर्थन किया। राहुल गांधी 50% की आरक्षण की बात कर रहे थे, इस समय 50% भी उनके सांसद नहीं है। आप एक पक्ष की राजनीति करेंगे तो दूसरा पक्ष आपको पसंद नहीं करेगा। आप राजनीति में है तो हर पक्ष को लेकर चलना पड़ेगा। निष्पक्ष रहेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी 85% आरक्षण की मांग की। वो कुछ भी कर सकते हैं, पीएम तो है नहीं और जीत के आएंगे। अभी हो सकता है आए लेकिन अभी के चुनाव में तो नहीं जीत सकते हैं। तो अंतिम सवाल पे आते हैं, क्या आपको लगता है बिहार का इलेक्शन पूरे देश पे कोई प्रभाव डालने वाला है और खासकर बीजेपी पे? बिहार के इलेक्शन का प्रभाव देश पर पड़ेगा, बीजेपी पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहीं से उनको समझ में आ जाएगी स्थिति क्या है देश भर में। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि अखिलेश यादव ने सेंध मारा संसदीय चुनाव में, कितनी सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी को। अगर बिहार में अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो ये मान के चलिए कि संसदीय चुनाव में बिहार में जितनी सीटें भाजपा के पास हैं उसमें से 10% भी नहीं बचेंगी, बचाना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दमदार बनारसी, मैं प्रशांत दुबे।